राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक मोड़ लेने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव 16 सितंबर से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये सिर्फ जनता से संवाद का मौका नहीं, बल्कि तेजस्वी का विरोधियों और इसके साथ ही महागठबंधन साथियों दोनों के सामने अपनी शक्ति दिखाने का मंच भी होगा। तेजस्वी की ये 5 दिवसीय यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। इस दौरान तेजस्वी हर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के साथ साथ हर रूट पर जनसंवाद भी करते नजर आएंगे। ऐसे में इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव महागठबंधन के सहयोगी दलों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आरजेडी चुनावी मोर्चे पर कितनी मजबूत स्थिति में है। एक चीज और आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हुई, जिसमें बिहार में राहुल की लोकप्रियता को लेकर काफी जोश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखा गया। इस यात्रा में तेजस्वी राहुल के बाद दूसरे नंबर पर नजर आ रहे थे। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि तेजस्वी इस यात्रा के जरिए अपने नेतृत्व को मजबूती के साथ पेश कर सकते हैं। इसके इतर एनडीए की अगर बात करें तो वहां भी खींचतान की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान के सीएम फेस को लेकर जेडीयू में अब गर्मी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर बिहार के राजनीतिक समीकरण इस बार तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा कांग्रेस और वाम दलों पर दबाव बनाने की कोई बड़ी रणनीति है? यानी जिस तरह से तेजस्वी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि थोड़े इनसिक्योर हो गए थे, उसको लेकर क्या ये यात्रा की जा रही है, बड़ा सवाल है। इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि क्या ये यात्रा महागठबंधन में आरजेडी की नेतृत्व भूमिका को और मजबूत करेगी या फिर गठबंधन में तनाव पैदा करेगी? तीसरा और अहम सवाल आज की चर्चा का यही है कि क्या चिराग की आग से जेडीयू में गर्मी बढ़ती जा रही है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से हाल में पोस्टर्स कुछ सामने आए जिसमें चिराग को सीएम फेस के तौर पर दिखाया गया, इसके साथ ही जो चिराग के पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगातार चिराग पासवान को बिहार का चेहरे के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या जेडीयू में इसको लेकर कोई असमंजस की स्थिति है? इसको लेकर भी बड़ा सवाल बनता है और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की ओर रुख करेंगे जिनके साथ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका किशोर जी। तो हुंकार में आज चर्चा करेंगे कि किस तरह तेजस्वी यादव ने जो बिहार अधिकार यात्रा का ऐलान किया है, जो आगाज 16 सितंबर से होने वाला है, उसका ज़मीनी स्तर पर किस तरह का असर होगा और इस यात्रा के असली मायने क्या होंगे। लेकिन इसके अंतर अगर एनडीए की मैं बात करूं तो एक बड़ा सवाल ये भी बनता है। भूपेंद्र जी, आपसे समझना चाहूँगी, चिराग पासवान को लेकर लगातार जो कुछ पोस्टर्स हैं वो सामने आ रहे हैं और जो पार्टी कार्यकर्ता है लोजपा के, वो उन्हें एज अ सीएम फेस प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या एनडीए की अगर बात करूँ सब कुछ ठीक है? सीएम फेस को लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, खींचतान है? पूजा जी, सबसे पहले मैं आपको दर्शक को नमस्कार, कोमल जी सॉरी, जी जी जी। और पूरे आपकी जनता को और पैनलिस्ट को, भाई को भी नमस्कार। देखिए, ऐसा है, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ये हड़बड़ाहट में जो है ना डिसीजन लिए। इनको पता हो गया है कि बिहार की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी को ही घुमा दिए और अभी सोच रहे हैं कि अरे भाई, हम तो सब खेत दिखा दिए चढ़ा, अब हमको तो ये पूछिए नहीं रहा है, ना तो दूल्हा चुन रहा है। अब इसी हड़बड़ाहट में तेजस्वी जी जो है ना ये अधिकार यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। ये बिहार के हर विधानसभा में जा करके ये अपना जो है ना शक्ति प्रदर्शन जो है करके ये देख रहे हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ विधायक में जो है ना टिकट लेने वाले हैं, वो माल बिटोरने के फिराक में है जी। ये अधिकार यात्रा कुछ नहीं है।
ये जा रहे हैं जनमत देखने की कौन विधायक हमारा खड़ा होने वाला कितना माल देगा। हम्म। आई सब समेट के लेके वही भीड़ में चल आएंगे। जनता की परवाह इनको नहीं है पूजा जी, कोमल जी। जी। इस प्रदेश का जो है ना, आज से नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में जब कांग्रेस के मटिया मेट करके आए थे और पुनः उसी के कांग्रेस के गोद में ये जा करके बैठ करके खेलने लगे और राहुल गांधी जी को याद आ गया, अरे भाई तो इन्हीं के पिताजी हमको जो है ना मटिया मेट 90 में किया था, क्यों नहीं अब हम शॉर्ट के इनको मटिया मेट कर दें। तो अब देखिएगा पूजा जी, कोमल जी, ये जो है जनाब को ना तो दुल्हा चुनेगा कांग्रेस और ना तो जो है ना इनको कोई चलिए, सपोर्ट ठीक है।